हम राम राज्य नहीं मानते। हम बाबा साहब का राज मानते हैं, बाबा का संविधान मानते हैं। हम राम राज्य क्यों मानेंगे? राम मनुवादी हैं, राम राज्य क्यों माने? हम बाबा साहब का अधिकार मिलता है क्या? देश किसके राह से चल रहा है? देश किसके सहारे चल रहा है? इन्होंने जो संविधान लिखा था, संविधान के राह से चल रहा है ना। राम राज्य कहाँ चल रहा है? राम राज्य योगी और मोदी जी वो चल रहे हैं, हम राम राज्य के सहारे से नहीं चल रहे। देश के प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि देश अमृत काल में जा रहा है। वो महाकाल में ले गए, वो काल में ले गए देश के प्रधानमंत्री। वो अमरकाल में नहीं ले गए, वो महाकाल में काल में लेके चले गए देश को। आप देख लीजिए 2014 से लेकर 2023 तक कितना काल में गया है, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों की कोरोना में डेथ हुई है। क्या उनका वो बयान देंगे? क्या उनको जवाब देंगे उनके परिवार वालों को? बताओ। और ये बेटी की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज ये बेटी को, आज वही बेटी है अपने दुआएं मांग रही है और नरेंद्र मोदी जी की आंखों पर पट्टी चढ़ी है। स्मृति ईरानी देख लीजिए, स्मृति ईरानी बेटियों की बात करती है। वो बेटी यहाँ यूँ नहीं आ रही क्योंकि उन पर चुप्पी लगा रखी है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने। वो तड़ी पर अमित शाह महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लेकर आया सांसद ने, आपको अच्छा देखिए महिला आरक्षण में क्या होता है? 50% उसके जो एससी समाज की जो महिला है वो कहाँ जाएंगी? वो कहाँ जाएंगी? उनको आरक्षण नहीं मिलेगा क्या? आपको लगता वो है कि खाली ओबीसी और उनको आरक्षण मिला है, कोई नीचे कास्ट वालों को नहीं मिला है। बताओ ना, भाजपा सरकार देशद्रोही है। और मैं ये कह रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बेटियों के लिए नहीं है वो देशद्रोही है। एक में बताइए, जो बीजेपी सरकार ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका ही शोषण हो रहा है। कहाँ मुंह बंद करके बैठे हुए? एक राहुल गांधी की तुमने सत्ता रद्द करवा दी, उनका कोठी खाली करवा दी। इनका कोठी खाली करवाओ, इनका बिल्डोजर चलवाओ ना। क्यों नहीं चलवाते? क्यों? क्या इनका ये बाप दुले हुए हैं, एक दूध से मिलाए जाते हैं। जो सांसद एमपी हैं वो महिला की बात कर, महिला स्मृति ईरानी कहाँ है वो? और ये सुन ले, ये मनुवादी है ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी मनुवादी है और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बलात्कारी पार्टी है, शोषण पार्टी है। ये मैं जानता हूँ, देशभक्त नहीं है, देशद्रोही पार्टी है वो आरएसएस की देशद्रोही है। आरएसएस को क्यों संग देते हैं? आरएसएस के लोगों पर जंग। आपने बोला कि संसद के अंदर संविधान लेके मानते हैं, अगर संविधान को मानते तो यहाँ पे पंडित पुजारियों को नहीं मानना लेके जाते संसद भवन के अंदर में। और जिस पंडित पुजारी तो देश क्या उन्होंने कहाँ से उन्होंने क्या इस देश को अपने खून पसीने से खींचा है? या मैं बताइए, अगर इस देश को अगर खून पसीने से खींचा है तो हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों ने खींचा है, इस बात को मैं गारंटी से दे सकता हूँ। एक बात और इन पंडित पुजारियों ने तो इनका अंग्रेजों को गुलामी करी थी। जब चंद्रशेखर आजाद जी है ना प्रयागराज पार्क में बैठे थे, वही पंडित था है ना, उसी ने अंग्रेजों को जाके मुखोरी थी, चंद्रशेखर को मरवाया था। और जब भगत सिंह जी का केस लड़े थे, कौन था उनके विरोध में? कौन खड़ा था? पंडित खड़ा था। और उनका साथ किसने दिया? मुस्लिम समाज का व्यक्ति था। लेकिन इस देश में देखो, मुस्लिम हमारा दुश्मन नहीं है, नहीं कोई और दुश्मन है, तो सिर्फ मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति जो है वो हमारा दुश्मन है। तो संविधान से चल रहा है। कहाँ चल रहा है? आप मुझे बताइए कहाँ चल रहा है? आप चल रहे हो? आप चल, हम लोग तो संविधान से चल रहे हैं। संविधान से नहीं चला। संविधान से चलने वाला व्यक्ति जो है कभी भी इस देश में शोषण अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। बाबा साहब का मानना था कि अगर आप है ना देखो जो चीज कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं इस भाई की मदद कर सकता हूँ तो वो करेगा है ना। अगर उसे लगता है कि अगर वो मदद करने वाले बावजूद में ही चले जाता है वो देश के खिलाफ एक बात बताइए, चलो ये बात तो कांग्रेस संविधान नहीं मानती, जो गठबंधन जो बना रखा है इन लोगों ने, तो संविधान लेके छोड़ दो। लेके गए नहीं लेके गए? अरे बीजेपी कौन सा संविधान लेके गई? आपने अभी देखा होगा जमुना पार में, सुन लीजिए, संजय सिंह पर भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी सांसद आए गए उनके कौन सा छापा पड़ रहा है? वो सबसे ज्यादा वो घोटाला कर रहे हैं। वो आज देश में जो बैठे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के वोट में जो बैठे हैं वो घोटाला करके बैठे, उनके घर पे सीधे जांच बैठाइए। क्यों नहीं बिठाते? घोटाला सुन लीजिए, जो इनके खिलाफ बोलेगा उनका सीधे जांच ये बैठाएंगे।